नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। पिछले दिनों एक खबर आई गोरखपुर में जिसने बहुत तूल पकड़ा। एक महिला आई जिन्होंने कहा कि मुझे बंधक बना के मारा गया है। कुछ वीडियोस भी सामने आए, फोटोज उन्होंने दिखाए और अपना जो पक्ष था उन्होंने कहा, काफ़ी रोते हुए कैमरे पे सामने आई थी। जिनके ऊपर उन्हें आरोप लगाया था उनका पक्ष अब तक किसी ने नहीं दिखाया। तो एनबी भारत ने सोचा क्यों ना उनका भी पक्ष जान लिया जाए कि आखिर ये मामला है क्या। हमारे साथ पूनम सिंह मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और जो महिला आरोप लगा रही है कि बंधक बना के मारा गया, कितनी सच्चाई है इस बात में। बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम पूनम सिंह है। मेरी सिविल लाइंस में एक ज़मीन है जिसको लेकर काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। संकेत मल एक हिस्ट्री सीटर है, भू माफिया है। वो हमारी ज़मीन पे जबरन कब्जा करना चाहता है और कुछ भाग उसने ज़बरदस्ती वहाँ पे रह रहा है। तो इस बात को लेके काफ़ी दिनों से बात चल रही थी। मैंने उसको कई बार बोला कि मेरा ये पोर्शन तुम खाली कर दो। तो वो जब भी बात करो तो हमेशा सिर्फ गाली गलौज की बात करता है, जान से मारने की धमकी। उसकी बात ही सीधे जान से मारने की होती है कि तुमको जान से मार देंगे, गोली मार देंगे, मेरा ये है वो है, 10 तरह की चीज़ें करता है। तो इस बारे में मैंने इसके पहले भी कई बार लिखित रूप से सूचना दी है। 13 दिसंबर को उससे मेरी बहस हुई। उसने मुझे पिस्टल दिखाकर बोला था कि हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, नहीं तो इस तरह की चीज़ें मत करो, हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। इसकी लिखित सूचना भी मैंने सारे उच्च अधिकारियों को दी थी, जिसकी कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई। 2 तारीख को जो घटना ये बता रहे हैं कि तोड़-फोड़ हुई, मारपीट हुई, इस ज़मीन के खाली करने की बात को लेके ही उनके घर से मेरी बातचीत हुई, बहस हुआ, जो बाद में लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गया। उन्होंने अपने, ये लोग शायद घर पे उस दिन थे नहीं, और इन्होंने अपने फ़ोन करके 10-12 लड़कों को भेजा। हमारे तरफ से भी लोग थे और लड़ाई झगड़ा तो हुई, तोड़-फोड़ मेरे घर में भी हुई, उनके घर में भी हुई। और ये जो आरोप मेरे ऊपर लगा रही है कि उसको बंधक बनाकर हमने रखा, ये सरासर गलत है। ऐसी कोई बात वहाँ नहीं हुई थी बंधक बना के रखने की। मारपीट हुई थी दोनों पक्षों में, मेरे घर में भी तोड़-फोड़ हुई है, उनके घर में भी तोड़-फोड़ हुई है। चूँकि हमारा घर वो कब्जे करके रखे हैं, तो उसको लेके काफ़ी दिनों से बहस चल रही थी। कितने समय से कब्जा कर रखा है और कब्जे की बात सामने कैसे आई, ये पूरा प्रकरण बताइए, पिछला हाँ, इतिहास। ये हमारे उसमें कब्जा करके रखी, उसको हम बार-बार कहते हैं कि आप हटो यहाँ से, तो वो हटने का नाम नहीं ले रहे। उनकी प्रॉपर्टी वहाँ पर ऑलरेडी है, अच्छा। उनका हिस्सा है वहाँ पर जिसमें वो लोग रहते हैं। उसके बावत वो हमारे हिस्से में ज़बरदस्ती घुस के कब्जा करना चाहते हैं। हिस्ट्री शीटर आप बता रही है, ये जानकारी पहले से थी आपको? जी, जी। तो किस तरीके से जब मान मुनव्वल चल रहा था, आप जब पहले के प्रकरण में जब आप बातचीत से मामला सुलझने वाला था, कुछ आश्वासन, कुछ कही गई बातें या सीधे पिस्टल दिखाया गया? नहीं, नहीं, वो सी जब भी उसको बोलो कि तुम यहाँ से हट जाओ, मेरा खाली कर दो, हमको अपना घर बनवाना है, इतने दिन से रह रहे थे, कोई बात नहीं, चलो अब हमको अपना घर बनवाना, हटो यहाँ से, तुम्हारा हिस्सा है, तुम अपने हिस्से में जाओ। तो वो सीधे मुँह लड़का बात नहीं करता, सीधे गाली-गलौज करना और धमकी देने की ही बात करता है कि तुमको जान से मार देंगे, तुमको जान से मार देंगे। और इसको हमारे घर के आस-पास लोगों ने सुना भी है। और उसका ये आपराधिक, बहुत लंबा आपराधिक इतिहास है। वो कई बार जेल जा चुका है। उसके ऊपर 307 के 2 मुकदमे हैं। गोरखपुर के सारे थानों में, विभिन्न थानों में उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, और उसके ऊपर रासुका की कार्रवाई भी हुई है। वो आए दिन सबसे लड़ाई झगड़ा करता रहता है। उसका बहुत ही गंदा आपराधिक इतिहास, हिस्ट्री है, और वो केवल लड़ने, मारने, पीटने की सीधे मुँह बात ही नहीं करता है। ज़मीन हथियाना, दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करना, ये उसका बहुत पुराना चला आ रहा इतिहास है। दो लोगों के बीच में आर्गुमेंट हुआ, कुछ हाथापाई भी सामने आई। आपको लग रहा है कि कुछ फोटोज बना करके उस तरीके से साजिशन फोटोज खींची गई और मीडिया और अन्य जगहों पे दी गई? जी, बिल्कुल, वो ये सब चीज़ें उसका प्लान्ड है कि इस चीज़ को हम इतना हाइलाइट कर दें कि ये हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रही है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। जब आप पेपर मँगाएँगे, पेपर को मँगा के जब पेपर को देखा जाएगा तो सत्य तो सामने आएगा ना कि किसका है, कौन कब्ज़ा कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हम उनके पे कब्ज़ा कर रहे हैं, तो वर्बली चीज़ें तो नहीं होती है ना, पेपर मँगाया जाए, पेपर की बात की जाए, उनके पास कोई पेपर नहीं है। बातचीत जब नहीं, बातचीत से मामला सुलझ रहा था, आपने कार्रवाई करने की कोशिश की कि एफआईआर दर्ज करें या पुलिस में शिकायत करें? हमने इसके पहले बहुत सारे एप्लीकेशन सारे अधिकारियों को दे रखे हैं। बहुत। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? अब कार्रवाई नहीं हो रही थी। कहाँ पे, किस थाने में करा? मैंने एसएसपी के पास भी भेजा है, अच्छा। मुख्यमंत्री के पास भी भेजा। 28 दिसंबर को हमने पोस्ट के थ्रू सारे जगह एप्लीकेशन भेजा था, जिसकी रिसीप्ट मेरे पास है। और उसमें मैंने सारा प्रकरण लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से जो जो हुआ है पास्ट में, वो सारी चीज़ों को हमने उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है।
आपको धमकाने की कोई इस तरीके की फ़ोन कॉल्स इस तरीके की भी कोई चीज़ हुई है? अभी कुछ दिन पहले मेरा बेटा गया हुआ था घर पे सामान लेने के लिए, चूँकि हम लोग यहाँ पर अभी रह रहे हैं, तो बुक्स वगैरह उसकी वहीं पे है, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो अपनी बुक्स लेने मेरे स्टाफ के साथ गया था। तो ये लड़का जो है, वहाँ फावड़ा रखा था, उसको दिखा के पटक के बोला कि इससे मैं तुमको काट दूँगा। मेरा बेटा महज़ 13 साल का है, वो एकदम डरा हुआ था इस हरकत से, और जाकर वो आया, तुरंत हमको बताया कि मम्मा ऐसे-ऐसे हुआ है। तो मैंने तुरंत इसकी शिकायत इंस्पेक्टर साहब को कॉल किया और बाकी लोगों को, बाकी अधिकारियों को भी कॉल किया, और मैं उसका फुटेज भी मेरे पास है जिसमें वो ऐसा करते हुए दिख रहा है, और मेरा बेटा छोटा है, वो बहुत इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। जिस तरीके से मीडिया में बात सामने आई, महिला ने कहा, आपको लग रहा है कि कुछ इमेज का भी आपको इमेज का भी नुकसान हुआ है और आपके पक्ष के जाने बिना ही आपके लिए लोगों ने जजमेंट बना लिया? जी, बिल्कुल। मेरा गोरखपुर में एक मान प्रतिष्ठा है। मैं सभी लोग हमें जानते हैं, और इसका बहुत दिन से ये मोटिव था कि हम इनकी जो एक अच्छी छवि बनी है उसको ख़राब करेंगे, और ये लोग उसी के फिराक में लगे हैं कि हम इनको जो है शहर में बदनाम कर देंगे। ये सोशल वर्कर हैं, समाज के लिए काम करती हैं, और हम समाज के लिए कर रहे हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, मेरा काम है। नशे से पीड़ित लोगों का हम इलाज करते हैं, मेरे पास जो भी आता है हम उसकी उस लेवल तक हेल्प करते हैं। समाज में सभी लोग इस बात को जानते हैं, सारे वर्ग के लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो उसका ये बहुत दिन से प्लान था कि हम इनकी इमेज को ख़राब करेंगे, इनका नाम ख़राब करेंगे, इनके सेंटर का नाम ख़राब करेंगे। नु आपको भी डराया धमकाने की कोशिश की गई? बहुत बार वो हमको कई बार धमकी दे चुका है, सीधे वो जान से मारने की बात करता है। उसके ऊपर इतने सारे आपराधिक मुकदमे हैं, और सबसे बड़ी चीज़, उसने हमारे गाँव की जो प्रॉपर्टी है, हमारे चाचा लोगों की जो प्रॉपर्टी है, वो सब इसने अपने नाम करा लिया है बाबा से धोखे से। और हमारे परिवार का ये भी आशंका है कि उसने हमारे बाबा की गला दबा के उसके पूरे परिवार ने मिलके हत्या भी की है। बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। बिल्कुल सही आरोप लगा रहे हैं आप। हमारे पूरे परिवार से जब इस बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, मेरा पूरा परिवार उससे ग्रसित है। सबको गाली देता है, धमकाता है। हमारी चाचा, चाची, बुआ लोग, आप पूरी मेरी जो हमारा पूरा एक परिवार है, उस पूरे परिवार के लोगों से अब जब आप बात करेंगी तो आपको इसकी असल सच्चाई समझ में आएगी कि एक्चुअल में लड़का क्या है, किस तरह की हरकत इसके। पूरा परिवार इससे प्रताड़ित है, इससे डरा हुआ है। इसके डर के मारे लोग कुछ बोलते तक नहीं हैं। इनका घर उसी सिविल लाइन्स के पास ही है? कहाँ रहते हैं? जहाँ हमारा घर है वहीं हाँ, इनका घर है, वो इनका हिस्सा है। रहते हैं वहाँ पे भी? हाँ, इनका हिस्सा है, लेकिन ये जबरन मेरे हिस्से पे कब्जा करा है। ऐसा नहीं है कि इनका पोर्शन वहाँ पर नहीं, इनका है पोर्शन वहाँ पर, लेकिन ये ज़बरदस्ती मेरे आपकी हिस्से में भी घुसा हुआ ज़मीन पे भी है। हाँ, आने की कोशिश है। जी। पूनम सिंह को सुन रहे थे आप। एक तरफ पूनम सिंह हैं जिनकी आप इमेज की, जब आप छवि की बात करेंगे तो गोरखपुर में चेहरा ऐसा कोई नहीं होगा जो पूनम सिंह की को ना जानता हो और इनके बारे में आपको इतिहास ना बताता हो। दूसरे हाथ में एक हिस्ट्री शीटर है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है, कोई नकार नहीं सकता है कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। एक आपने देखा किस तरीके से मीडिया में वो खबर आई सामने और तूल पकड़ा गया इस मामले को लेकर के। गोरखपुर में बहुत सारे लोग पूनम सिंह को कह रहे थे कि नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन एनबी भारत ने कोशिश की है कि दोनों पक्षों को दिखाया जाए और जानने की कोशिश की जाए कि आखिर एक समाज सेविका जिसने नशे को लेकर के इस तरीके का कदम उठाया था और छवि बहुत बढ़िया बनी हुई थी, उसके आगे क्यों एक हिस्ट्री शीटर जीतता नजर आ रहा है, और क्यों, उससे भी बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि क्यों नहीं प्रशासन इस पे कार्रवाई कर रहा है, क्यों कोशिश नहीं कर रहा है जानने की कि आखिर पक्ष में किसकी सच्चाई है, किसकी तरफ सच्चाई है। देख रहे थे आप एनबी भारत, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।